बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखा कि बाईवेरिएट के पीडीएफ कैसे बनते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, उसके पीडीएफ, उसका हमने एमजीएफ निकाला, फिर उसका मीन वेरिएंस और काफ़ी सारी चीज़ें उसकी हमने फाइंड की। अब जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाईवेरिएट किसी से पता चल रहा है कि इसमें टू वेरिएबल्स होंगे। लेट द टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई हैव जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज़ पीडीएफ। इसका जो पीडीएफ है वो काफ़ी बड़ा सा है, याद करने में ऐसा जितना इशू नहीं होना चाहिए कि जैसे उसका एक सिंगल यूनिवेरिएट का पीडीएफ होता है, इसी तरह बाईवेरिएट का एक पीडीएफ है। उसमें यहाँ पे आप सबसे पहले देखें एफ एक्स खाली हम लिखते थे, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, उधर हमारे पास क्या होता था 1/√2 पाई और सिग्मा स्क्वायर सिर्फ होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 पाई सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, क्योंकि हम टू वेरिएट्स की बात कर रहे हैं इसलिए एक्स के लिए भी सिग्मा है, वाई के लिए भी। साथ में ये एक एडिशनल टर्म है √1 माइनस रो स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद वहाँ पे भी अगर आप यूनिवेरिएट में भी देखें तो हमारे पास एक्सपोनेंट की टर्म होती है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट है। और क्योंकि आपको जैसे बताया था कि जब एक्सपोनेंट की पावर में काफ़ी बड़ी कोई चीज़ हो तो हम ई एक्स पी करके भी इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ई की पावर में भी ये सब कुछ रेज कर सकते हैं। बट क्योंकि बड़ी टर्म थी इसलिए मैंने ई एक्स पी करके और अंदर ब्रैकेट्स में लिख दिया है। अंदर इन साइड हमारे पास क्या है -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, और फिर उसके इन साइड है x माइनस म्यू एक्स ओवर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये अगर आप देखें तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब x के साथ भी होगा और सिमिलरली ये y के साथ भी होगा। ये एक x की टर्म हो गई और ये देख रहे हैं आप y माइनस म्यू वाई ओवर सिग्मा y का होल स्क्वायर, और ये इनकी एक क्रॉस प्रोडक्ट टर्म है -2 रो x माइनस म्यू एक्स ओवर सिग्मा एक्स y माइनस म्यू वाई ओवर सिग्मा वाई। ये इसका पीडीएफ है। और दोनों की रेंज वहाँ पे हमारे पास सिंगल x होता है और उसकी रेंज क्या होती है -∞ टू +∞। यहाँ पे x और y दोनों हैं तो उनकी रेंज क्या है -∞ टू +∞। और अब इसमें कितने वहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं जो यूनिवेरिएट है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं दैट इज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, म्यू एक्स, म्यू वाई एंड रो। तो वी हैव 5 पैरामीटर्स। अब इसमें सबसे पहला जो काम हम करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूनिवेरिएट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी थी, पहली प्रॉपर्टी हम जो इसमें प्रूव करने जा रहे हैं कि शो दैट इट इज़ प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, ये एक चीज़ के कभी ये भी लिखा जा सकता है कि शो दैट एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ 1, या फिर शो दैट इट इज़ प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन कौन सा होता है कि जिसको जब आप उसकी लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करते हैं तो वो 1 की इक्वल आना चाहिए। तो अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये 1 की इक्वल है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये -∞, क्योंकि ये बाईवेरिएट है इसलिए आप डबल इंटीग्रल का साइन डालेंगे, -∞ टू ∞ 2 दफ़ा आ जाएगा। फिर f ऑफ एक्स वाई dx dy, ये dx और dy लिखा हुआ है इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर 2 दफ़ा इंटीग्रल, उनकी लिमिट्स, और इन साइड जो इसका पीडीएफ है ये जो अभी हमने ऊपर डिफाइन किया है ये सारा पीडीएफ जो है आप इसमें लिख देंगे। और इसको हमने प्रूव करना है कि ये 1 की इक्वल है, तब ये प्रूव होगा कि ये प्रॉपर डेंसिटी फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इतना बड़ा पीडीएफ है, हम कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह अप्लाई करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स वी यूज जैकोबियन। अब जैकोबियन शायद आपने पहले कभी टर्म सुना हो। जैकोबियन बेटा यूज होता है, एक तो होता है कि जब आपने एक वेरिएबल है जैसे x है और आपने x को t में कन्वर्ट कर दिया है या x को z में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन जब आपके पास 2 वेरिएबल्स होते हैं ऑलरेडी और आप 2 न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे उधर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है dx है और साथ में dz आप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 तरह के डेरिवेटिव्स हमारे पास आएंगे। जैसे dx, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं दैट इज एक्स वाई और उसको आप कन्वर्ट करें u v में, तो ये क्या होगा dx ओवर पार्शियल डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू u, सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू v एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जो हमारे पास बनेंगे। इसलिए जब 2 हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और हमने 2 न्यू वेरिएबल्स में उसे कन्वर्ट करना होता है तो फिर हमारे पास जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करनी पड़ती है। लेट अस मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है, हमने लिखा लेट कर लिया है कि ऊपर जो हमारे पास पीडीएफ में था ये चीज़, इसको हमने u कह दिया x माइनस म्यू एक्स ओवर सिग्मा एक्स को, और ये जो है y माइनस म्यू वाई ओवर सिग्मा वाई इसको हमने v कह दिया है। अच्छा जी, इसको हम इसको u और x और u और v कह दिया, और यहाँ पे हमने x को सेपरेट किया। x को कैसे सेपरेट किया है, ये अगर आप देखें तो म्यू के साथ u के साथ सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा u सिग्मा x, और म्यू x यहाँ पे माइनस हो रहा है, अदर जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये म्यू नहीं है, ये u लिखा हुआ है।
और यहाँ पे y सिग्मा y उधर जाके v के साथ मल्टीप्लाई होगा और म्यू y यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो y और x को आपने सेपरेट कर लिया है। साथ में आपने जैकोबियन में ये जैकोबियन मतलब पार्शियल एक्स वाई को आपने डेरिवेटिव लेना है उसका विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल यू वी के हिसाब से। तो उसका लेने का क्या तरीका है कि आपने जैकोबियन जो है इस तरह से लेना है कि आपने चार जो ऑप्शन बनते हैं वो चारों लिख लेने हैं। अब हमने इक्वल्स टू, आप देखें पार्शियल एक्स को मतलब डेरिवेटिव लें इसका यू, इस एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू यू। तो यहाँ पे ये म्यू एक्स है, ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सिग्मा एक्स बचेगा क्योंकि यू 1 हो गया तो सिग्मा एक्स। तो पहला डेरिवेटिव क्या आ गया, सिग्मा एक्स। अब वाई का लें यू के अकॉर्डिंग, तो इसमें कोई भी यू नहीं है, ये म्यू और यू को आपने डिफरेंस रखना है, यहाँ पे कोई भी यू नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसको जब आप dx को पार्शियल v के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे जब लेंगे यहाँ पे कोई भी v नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। और जब इसको लेंगे पार्शियल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल v तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल हमारे पास सिग्मा y बचेगा। अब आपको पता है कि जब आप इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ये टर्म्स मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई और माइनस ये टर्म्स जब इधर मल्टीप्लाई होती हैं तो ये सिग्मा x इंटू सिग्मा y आ जाएगा और ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने ये जैकोबियन फाइंड कर लिया है और एक्चुअली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने जैकोबियन लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप लेट्स से कि आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई था और आपने न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस मतलब न्यू वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया तो उसको हम कह रहे हैं जी ऑफ यू वी। तो जी ऑफ यू वी इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स वाई और साथ में यहाँ पे जैकोबियन। ठीक हो गया, जैकोबियन का हमने साइन डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मीन साथ में इसका डिटर्मिनेंट भी आएगा जो हम ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुके हैं। ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आया हमारे पास। तो ये अभी हमने वैसे ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ना है, उसमें भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये समझिए टॉपिक हमारा पहले आ गया तो मैंने आपको जैकोबियन का जो कॉन्सेप्ट दे दिया है कि जब भी टू वेरिएबल्स को टू न्यू वेरिएबल्स में आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ती है। और न्यू वेरिएबल इक्वल होता है कि फंक्शन जो उसका पुराना फंक्शन है उसको आप जैकोबियन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। वेयर एक्स वाई इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड मल्टीप्लाई बाय जैकोबियन टू गेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब डी एक्स वाई किसकी इक्वल है, ये हम यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ पे डी एक्स डी वाई होता है वो किसकी इक्वल है, जैकोबियन आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी यू डी वी के इक्वल। तो अब जब हमने इसमें कन्वर्जन्स की हैं पुट किया है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वही डबल इंटीग्रल है हमारा 1/2 पाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एज इट इज़, 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर भी एज इट इज़। ये इसको ज़रा देखना है, ये लिखने में शायद आपको स्मॉल ई स्क्वायर लग रहा है कि ई नहीं है रो ही है, तो इसका काइंडली साइन जो है वो रो ही की तरह बनाइएगा। एक्सपोनेंट है और इन साइड हमने क्या किया -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर और यहाँ पे जो टर्म थी वो हमने यू की इक्वल लेट की थी तो ये यू स्क्वायर हो गया -2 रो, ये जो है यू और वी, ये म्यू नहीं लिखना है इसको यू लिखना है, जहाँ ना ये आपको म्यू नजर आए ये यू लिखा हुआ है यू वी प्लस वी स्क्वायर। और ये वो जैकोबियन है जो हमने साथ मल्टीप्लाई किया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डी यू डी वी। अब ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब आप देखिए हमारा बेसिक पर्पस क्या है, हमारा बेसिक पर्पस है कि इसको हमने बेसिकली 1 प्रूफ करना है। तो 1 प्रूफ करने के लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन फर्दर करनी है और उसको हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑन यू इन द एक्सपोनेंशियल हमें क्या करना है, इसमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपने डबल इंटीग्रल लिया एज इट इज़, ये वही चीज़ें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कैंसिल हो गया 1 माइनस रो स्क्वायर। अब एक्सपोनेंट और इन साइड हम यहाँ पे अब आपने यू के ऊपर स्क्वायर को कंप्लीट करना है। यू के ऊपर स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए यू स्क्वायर -2 रो यू वी प्लस वी स्क्वायर एज इट इज़। अब आप टर्म कौन सी ऐड करें, क्योंकि आपको पता है अगर यू का स्क्वायर आपको कंप्लीट करना है तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपके पास ये यहाँ पे रो स्क्वायर वी स्क्वायर होना चाहिए ताकि आप यू का फार्मूला जो है वो यू स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट कर दें। प्लस रो स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर वी स्क्वायर की टर्म हमने ऐड और सेपरेट कर दी और साथ में डी यू डी वाई एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब फिर बता रही हूँ आपको कि हम यू स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं तो इसलिए हमारा फोकस इस पे होगा, ये यू स्क्वायर -2 रो यू वी। तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास आपको पता है ये 2a भी लिखा होता है, तो a हमारे पास यहाँ पे u हो गया तो b क्या बनाएगा, रो और v। ठीक हो गया, -2 तो फार्मूला में होता है, u हमारा a है और b क्या होना चाहिए, रो v, इसलिए हमने रो v का स्क्वायर को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये टर्म एज इट इज़ लिखिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा u माइनस रो वी का होल स्क्वायर। और ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो हमने ऐड सेपरेट वी स्क्वायर ऑलरेडी था और माइनस रो स्क्वायर वी स्क्वायर, इसमें हमने वी स्क्वायर कॉमन लिया तो इनसाइड आ जाएगा 1 माइनस
रो स्क्वायर वी स्क्वायर डी यू डी वाई। अच्छा, अब फर्दर इसमें सब्सटीट्यूशन हमने करनी है क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस जो है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ है। तो फर्दर हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, हम u माइनस रो वी ओवर 1 माइनस रो स्क्वायर को हम w की इक्वल पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 1 माइनस रो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या आया, अगर ये जो चीज़ यहाँ पे 1 माइनस रो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको अगर हम इस स्क्वायर के इनसाइड ले जाएं तो ये यहाँ पे सिंपल टर्म है, लेकिन जब स्क्वायर के इनसाइड लिखेंगे तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट और इसको स्क्वायर के अंदर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर वापस यही टर्म आ जाएगी। तो आपने ये टर्म समझे, यहाँ पे ये स्टेप समझे मिसिंग, आप लोग कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। इस टर्म को बारी बारी इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस रो स्क्वायर स्क्वायर रूट आएगा और होल स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस रो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इफ वी सब्स्टिट्यूट, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस सारी टर्म को इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब जब आपको पता है जब भी आपने सब्स्टिट्यूट करना है आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी लेना होता है, डी डब्ल्यू डी यू में कन्वर्ट होगा। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्यों जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर रहे बल्कि पहले वाला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम यू वाले ये वाली जो टर्म है उसको सिंगल डब्ल्यू की इक्वल पुट करें, कोई हमने 2 न्यू वेरिएबल्स नहीं लिए, इसलिए ये डी डब्ल्यू, यहाँ पे यू हमारे पास वेरिएबल है, वी हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट है, तो डी यू ओवर 1 माइनस रो स्क्वायर, ये 1 माइनस रो स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, क्यों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डी यू माइनस यहाँ पे ये 0 हो जाएगा ओवर 1 माइनस रो स्क्वायर, ये डी यू किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस रो स्क्वायर डी डब्ल्यू के। तो अब ये जो आप सब्स्टिट्यूट हमने दोबारा इसमें करेंगे, ये देखें वही टर्म जो मैं अभी आपको बता रही थी वो, बल्कि ये स्टेप यहाँ पे किया हुआ है, ये जो ऊपर होना चाहिए था सब्स्टिट्यूशन से पहले, कि जब मैंने ये 1 माइनस रो स्क्वायर को इनसाइड लेके गई तो स्क्वायर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो कैंसिल आउट होके, और ये हमारे पास जो टर्म आएगी ये जैकोबियन वाली, ठीक है, ये जैकोबियन वाली टर्म भी हमने 1 माइनस रो स्क्वायर डी डब्ल्यू डी वी लिख दी है, और डी डब्ल्यू डी वी हो गया, ये 1 माइनस रो स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इस टर्म को हमने क्या लेट किया, ये डब्ल्यू है, तो ये क्या बना, एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी डब्ल्यू डी वी। अब अगर देखें तो हम इन इंटीग्रल को अगर हम सेपरेट करें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू, और साथ में आप इंटीग्रल को बिल्कुल आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। हमने दोनों इंटीग्रल को इस तरह से लिख दिया और दूसरा इंटीग्रल यहाँ पे लिख के 1 ओवर, आगे 1 ओवर 2 पाई था लेकिन दो जगह हमने सेपरेट किया इसलिए दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, जब ये दोनों आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ओवर 2 पाई आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ वी स्क्वायर डी वी। अब आप देखिए कि ये तो वही बन गया है जब आप लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड, तो ये वही एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो है वो 1, तो ये यहाँ पे जरूरी नहीं है यहाँ जेड लिखा हो, डब्ल्यू लिखा हो, वी लिखा हो, टी लिखा हो, ये फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए कि इसकी यहाँ पे कंप्लीट रेंज हो, और यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर और साथ में डी डब्ल्यू या जो भी वेरिएबल है, तो ये भी 1 की इक्वल है, ये भी 1 की इक्वल है। तो इस तरह से ही हमने प्रूव कर दिया कि बाई वेरिएट का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है वो प्रॉपर पीडीएफ है, प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, मींस कि जब आप उसको उसकी रेंज के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं तो वो 1 की इक्वल है। आई गेस चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि वही जो यूनिवेरिएट में चीज़ें की हैं आपने वही कॉन्सेप्ट जेन में रखते हुए बाई वेरिएट में करना है, और कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं, सब्स्टिट्यूशंस हैं, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सब्स्टिट्यूशन हम बार बार कर रहे हैं, तो उन सब्स्टिट्यूशंस को जो है वो आपने जेन में रखना है। बाकी इसमें ऐसा कोई जैकोबियन का कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और अगर चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो इट्स ओके, हम इसको क्लास में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।